हेलो एवरीवन, रिलायबल इंस्टीट्यूट कोटा आप सबका स्वागत करता है इस चैनल के ऊपर। और हम आज प्रेजेंट करने जा रहे हैं जेई मेन के जनवरी अटेम्प्ट के पहले दिन के पहले पेपर के सॉल्यूशन आपके सामने, होपफुली सबसे फास्ट और सबसे करेक्ट। देखो बच्चों, यहाँ पर क्या होता है कि हमारा जो आज का एक्टिविटी होता है, जो पहले दिन का एक्टिविटी होता है, हम जेई मेन के आपको सॉल्यूशन देते हैं वीडियो और उसके अलावा पीडीएफ। उसका पर्पज ये होता है कि जो बच्चे आज एग्जाम दे करके आए हैं, जिनके मन में जिज्ञासा होती है कि उनके क्वेश्चंस करेक्ट हुए या नहीं हुए, वो अपनी जिज्ञासा को दूर करते हैं आंसर की मैच करके। और जो बच्चे कल परसों नरसों आने वाले शिफ्ट में एग्जाम देने वाले हैं, उनको एक अंदाजा लगता है किस तरह का पैटर्न पेपर का आ रहा है। अगर ओवरऑल बात की जाए तो फिजिक्स का जो पेपर था वो इजी साइड से लेकर मॉडरेट के बीच में था। जितने बच्चे भी मुझे मिले उनमें से 7 से 8 बच्चों ने मुझे इजी बोला और 2 से 3 बच्चों ने मुझे मॉडरेट बोला, टफ किसी ने नहीं बोला। क्वेश्चंस की अगर बात करें तो क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूटेड थे, मॉडर्न फिजिक्स भी थी, काइनेमेटिक्स भी थी, यानी मैकेनिक्स थी उसके अंदर ठीक ठाक। उसके अलावा वहां पर इलेक्ट्रोडायनेमिक्स था, एक क्वेश्चन करंट का था जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। उसके अलावा देख सकते हैं आप सेमीकंडक्टर भी था। यहाँ पर क्या होता है, जब हम रिट्रीव करते हैं बच्चों से क्वेश्चंस को, तो कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन ओरिजिनली कुछ और होता है, बच्चा कुछ और बताता है। ऑप्शंस में कई बार चेंज आ जाता है, क्वेश्चन की लैंग्वेज में चेंज आ जाता है। तो उस चीज के लिए आप ये समझें कि वहां पर एग्जैक्ट क्वेश्चन हो सकता है ना हो, लेकिन थीम आपको मिल जाएगी। और जैसे ही 8 से 10 दिन में ऑफिशियल पेपर आएगा तो आप वहां से और अच्छे से वेरीफाई कर सकते हैं। लेकिन जैसे ये क्वेश्चन है तो मोरलेस यही टाइप का क्वेश्चन था, हो सकता है यहाँ -3 के बजाय -2 हो, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा। और जिस बच्चे ने एग्जाम दिया होता है उसे पता होता है कि वो क्या करके आया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको 1 से लेकर 4 तक के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस इसमें देने जा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपको सिर्फ देखना है कि कौन सा फॉरवर्ड बायस है। और ऐसा नहीं कि क्वेश्चन पहली बार आया है, इस तरह का क्वेश्चन आज से 2-3 साल पहले भी जेईई मेन में आ चुका है, जिसमें बच्चों को सिर्फ ये देखना था कि कौन सा वाला डायोड फॉरवर्ड बायस है। जानते हो फॉरवर्ड बायस कब होता है? जब पी साइड पे हाई वोल्टेज होता है, जब यहाँ पे वोल्टेज हाई यहाँ पे लो होता है तो फॉरवर्ड बायस है। एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें पी साइड पे हाई वोल्टेज है। यहाँ देखिए पी पे लो है, यहाँ देखिए पी पे लो है, यहाँ पी पे लो है। कितना इजी क्वेश्चन, आपको जस्ट बायसनेस देखनी है और 4 नंबर आपके पक्के। तो बहुत सुपर इजी क्वेश्चन की कैटेगरी में इसको रखूंगा। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ दिस इज अगेन अ सुपर इजी क्वेश्चन। यू हैव अ रेजिस्टेंस, आपके पास एक रॉड है, उसके आप 5 टुकड़े करते हो, 1 2 3 4 और 5, और बराबर बराबर के टुकड़े करते हो, तो हर एक टुकड़ा जो है उसका रेजिस्टेंस हो जाएगा R/5। नाउ यू आर कनेक्टिंग ऑल ऑफ देम इन पैरेलल। जब आप पैरेलल में कनेक्ट करते हो तो जो 1/R इक्विवेलेंट होगा वो हो जाएगा 1/R/5। कितनी बार? 5 बार। 1/R/5 प्लस 1/R/5, तो आपका जो R इक्विवेलेंट होगा बच्चों वो हो जाएगा R/25। सच एन इजी क्वेश्चन, सुपर इजी क्वेश्चन। ये दूसरा क्वेश्चन था, जबरदस्त स्कोरिंग क्वेश्चन, यानी 8 नंबर तो आपके ही पक्के हो गए। Now this is again a super easy question. You are given 4 particles and you have to calculate moment of inertia through one of the corner and perpendicular to axis. यानी कि आपको इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। मैंने पहले वीडियोस में भी बताया था कि रिजिड बॉडी से इतना डरने की जरूरत नहीं है। जनरली क्या होता है, रिजिड बॉडी से बच्चे डरते हैं, उनको लगता है CTRM का क्वेश्चन आएगा, उनको लगता है एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का क्वेश्चन आएगा। बट ज्यादातर पास्ट में अगर आप रिकॉर्ड देखोगे तो मोमेंटम इनर्शिया कैलकुलेशन, टॉर्क कैलकुलेशन, इनके क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं बहुत सारे। और आप देखिए आपके सामने एग्जांपल, एक सिंपल सा एग्जांपल है। इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंटम इनर्शिया होगा, इसका होगा ma², इसका होगा ma², इसका होगा m into 2a²। सो योर आंसर विल बी 4ma²। दैट्स इट, फिनिश। इसको भी हम सुपर इजी कैटेगरी में रख सकते हैं। नाउ कमिंग टू फोर्थ क्वेश्चन, acceleration due to earth on the surface is g naught. If the mass of earth remains same but radius is half, then find the acceleration on the surface due to new system. तो देखो बच्चों, acceleration on the surface का जो फॉर्मूला होता है वो होता है gm/radius²। ये g नॉट दे रखा है। अब आपको पता करना है कि अगर हम मास वही रखें लेकिन रेडियस आधी कर दें तो क्या होगा। सो दिस विल बी R/2 होल स्क्वायर। सो आंसर विल बी 4g नॉट। दैट्स इट, फिनिश। तो मैंने जो 4, अच्छा एक और मेरे हिस्से में आ गया क्वेश्चन। तो मैंने जो आपको अभी तक 4 क्वेश्चन बताए सारे सुपर इजी कैटेगरी के थे, फॉर्मूला भी नहीं लगाना पड़ेगा। अगर बच्चा तेज है, कैलकुलेशन फास्ट है तो देखते आंसर दे सकता है। नाउ कमिंग टू फिफ्थ क्वेश्चन, which is again an easy question. You are given 2 particles, 4 gram and 25 gram. They have same kinetic energy.
यू हैव टू फाइंड आउट रेशियो ऑफ देयर लीनियर मोमेंटम। देखो जो लीनियर मोमेंटम होता है √2 टाइम्स मास इनटू काइनेटिक एनर्जी, इसका मतलब और काइनेटिक एनर्जी सेम है, सो लीनियर मोमेंटम विल बी प्रोपोर्शनल टू √m। सो P4 डिवाइडेड बाय P25 will be equal to √4/25 which is 2/5। मुझे लगता है इन 5 क्वेश्चंस को करने में हार्डली 5 मिनट का टाइम लगेगा बच्चे को। अगर बच्चा चाहे तो इनको बिल्कुल करेक्ट कर सकता है, और इसी तरह के बाकी क्वेश्चंस का भी सॉल्यूशन लेकर के रिलायबल की फिजिक्स डिपार्टमेंट की टीम बहुत जल्दी आपके सामने आएगी। प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, जुड़े रहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, उन सब बच्चों तक इसको जरूर पहुंचाइए जो आने वाले 2-3 दिनों में इस एग्जाम को देने वाले हैं। सबसे सिस्टमैटिक, सबसे करेक्ट और सबसे सही तरीके का एक्सप्लेनेशन देने वाला इंस्टीट्यूट है रिलायबल। तो जुड़े रहिए और उन बच्चों को डेफिनेटली शेयर करिए जिनको इसकी सख्त जरूरत है। थैंक यू वेरी मच, गुड लक।